और देखिए, सुशांत सिंह राजपूत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो आज कोर्ट में 5 ड्रग पेडलर्स को पेश करेगा। एनसीबी के अनुसार इन ड्रग पेडलर्स में से 2 कथित रूप से रिया और उसके भाई शौविक दोनों से जुड़े हुए हैं। मुंबई और गोवा में एनसीबी ने 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया और कथित तौर पर ये लोग हाई प्रोफाइल लोगों को ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। तो आज कोर्ट में इन 5 ड्रग पेडलर्स को पेश किया जाएगा। मेरे साथ सांतिया यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई हैं। सांतिया, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? कहा जा रहा है कि इन 5 में से 2 ऐसे हैं जो कई हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल लोगों को ड्रग्स सप्लाई करते थे और रिया और शौविक के साथ भी उनके कुछ कनेक्शन है। जी बिल्कुल अनुया, देखिए ये दावे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से किए गए हैं और आज इन 2 आरोपियों को मुंबई की अदालत में पेश भी किया जाएगा। इसमें दिलचस्प चीज़ भी ये होगी कि ये जो बातें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मीडिया को बता रहे हैं, क्या वही सारे दावे वो रिमांड कॉपी में करेंगे जब इन दोनों आरोपियों की रिमांड उनकी हिरासत मांगेंगे, तो क्या उस कॉपी में इन सभी बातों का जिक्र होगा, इन सभी दावों का जिक्र होगा? क्या रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का नाम लेकर के ये दावा पेश करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कि किस तरह से एनसीबी को लगता है या उनकी जो प्राथमिक जांच है उसमें सामने आया है कि इन दोनों के कनेक्शन चक्रवर्ती परिवार के लोगों से हो सकते हैं या नहीं, ये दिलचस्प होगा। हालांकि फिलहाल के लिए एनसीबी का जरूर कहना है कि उन्हें लगता है कि इन दोनों आरोपियों का इस केस से सरोकार है। अनुया, ठीक है, शुक्रिया सांतिया इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, एक तरफ जहां सीबीआई इस पूरे ही मामले की जांच कर रही है, वहीं रिया के वकील हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हो, इन दोनों ने बाहर आकर बहुत ही अलग अलग क्लेम्स यहां पर किए हैं। अगर हम सबसे पहले रिया के वकील की बात करें तो मेरी सहयोगी सहर जमान ने रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश से यहां पर खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के लिए सबसे पहले उनकी क्लाइंट रिया चक्रवर्ती ने ही इसकी मांग की थी। रिया के वकील ने यह भी कहा कि सुशांत का परिवार इस बात के लिए झूठ बोल रहा है कि उन्हें सुशांत की मानसिक हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि ये लोग इस बात को साल 2013 से जानते थे। सुनिए। Well, initially when she was called for interrogation, she made a statement after, I think probably the 16th of June, that she wanted a CBI investigation because she felt that, it was taking too long a time. And it was time that she asked for a CBI investigation. I was not involved with her advice that time, but she did give a message to the Home Minister that, sir, please order a CBI investigation. Thereafter, from nowhere, the Bihar police came into action. What we did was we opposed Bihar police because they had no jurisdiction in the matter. The Supreme Court has decided now that Bihar police has the jurisdiction. That's right. And they transferred it to the CBI. At no stage I have said that I have no faith in the CBI investigations. Therefore, that matter should rest. And since the Supreme Court has decided that Patna police did the right thing and they had the power to investigate, I may not agree with that finding, but I'll have to accept it because it is the Supreme Court's order. No, but Mr. Manishande, this is saying a huge thing by saying that in the course of investigation, you think that this is going to be yet another Arushi murder case here. Are you losing faith in the CBI now as well? No, I'm not losing faith in the CBI. What I meant was in Arushi case, after the CBI filed the closure report, the family members of Arushi sprung a surprise to say that this case should be reopened. And they wanted a further investigation carried out. Ultimately, the CBI prosecuted them. Same thing is likely to happen in this case. CBI still not closed the case. And you can realize who has been claiming, all sorts of things. Same thing in the sense, what do you mean? Which family is going to be prosecuted in the SSR case? The family of Sushant Singh went with the case to the Bihar police that till 2019, the family did not know of his ailment. The family was unknown as far as
the depression angle is concerned. But the documents and statements that have been revealed today, particularly the Indian Express article, tell us that the father as well as the three sisters have made a statement before the police that right from 2013, Sushant was suffering from some kind of a depression and he was under medication for anxiety. And anxiety is the same thing which is being treated, which he was being treated even in the Bombay hospitals and the doctors. So why did they go with the false case to Bihar police? That's right. That till 2019 they did not know what was happening. और देखिए वहीं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील ने भी यहाँ पर साफ किया है कि सुशांत की कोई LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पर नहीं थी और ये जो तमाम आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं या बातें कही जा रही हैं उनको सिरे से उन्होंने नकार दिया। सुनिए। There are suggestions being given in the media, again by some channels, that Sushant had a life insurance policy and the family would not get the money if he was declared to have died by suicide. And it is for this motive, it is being alleged, that the suicide theory was later on changed to abetment to suicide or murder.